वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 22 है। एट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है, पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 22 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। 10 सिख गुरु हुए सिखों के, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सभी के नाम याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं पहले से, 5वें से, 9वें से और 10वें से। पहले गुरु नानक देव हो गए, 10 में गुरु गोविंद सिंह हो गए, 9वें तेग बहादुर हो गए, 5वें अर्जुन देव हो गए। ठीक है, ये प्रश्न चौथे से बना है। चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। रामदास और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। ठीक है, अमृतसर शहर बना, अमृतसर का शहर बना। यहाँ गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, पंजाब राज्य में है वर्तमान में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? इनमें से वो स्थान जहाँ पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है वो है हेमकुंड। ठीक है, उत्तराखंड में है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हेमकुंड जो है वो चमोली में है, यानी उत्तराखंड में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है और कहीं नहीं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो था वो ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है पार्टियां, मतलब जिन के बीच वो लड़ा गया होगा। एक ही फ्रेम में इसको ले लेते हैं। चलिए, देखिए पहला है यहाँ पर सूरत की लड़ाई, प्रतापगढ़ का युद्ध, पुरंदर का युद्ध और संगमनेर की लड़ाई। सूरत की लड़ाई 1664 में, प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में, पुरंदर का युद्ध 1665 में और संगमनेर की लड़ाई 1679। ठीक है, यहाँ ये इससे भी मैच हो सकता था, लेकिन थोड़ा इसको और टफ बनाया गया प्रश्न को। तो ये सन भी याद रखिएगा इनको। सूरत की लड़ाई कब हुई? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बन सकता है इससे। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी लड़ाइयाँ शिवाजी से संबंधित है। देखिए, सूरत की लड़ाई या मराठा साम्राज्य से संबंधित है। सूरत की लड़ाई 1664 में ये हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल गवर्नर इनायत खान के बीच में। तो ए का हो गया यहाँ पर तीसरा। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 का, ये हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच। तो बी का 2 हो गया। पुरंदर का युद्ध 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में हुआ था। और संगमनेर की लड़ाई वर्ष 1679 की
मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1। ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का 1, डी का 4। ए है इसका आंसर। ठीक है। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच में। सूरत की लड़ाई 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल गवर्नर इनायत खान के बीच में। पुरंदर का युद्ध 1665 छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में। और संगमनेर की लड़ाई 1679 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बहू बेगम का मकबरा है फैजाबाद में, यानी बदला हुआ नाम अयोध्या। डी है इसका आंसर। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम उन्मातुल जोहरा बानू उर्फ बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है, यानी अयोध्या में। यूपी स्पेशल से ही प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था जीपीओ लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। यह ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का मनोरंजन का केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे का। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है ग्वालियर का तेली मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है शिखर, जबकि नक्काशियाँ और मूर्तियाँ जो हैं वो उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, बार बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने थे। ये मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक स्वाद को दर्शाती हैं। इन मंदिरों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्य की शैलियों में किया गया है। इन मंदिरों का नाम जो है महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर रखा गया है। इसमें द्रौपदी रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ मंदिर जो है वो प्रसिद्ध हैं। 20 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा को अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? क्या है इसका आंसर? चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोत्तंग प्रथम, कश्मीरी राजा जयसिंह या चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तमिल देश के संगम युग का राजवंश थे चेर थे, चोल थे और पांडे थे।
पल्लव नहीं था, वही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, संगम साहित्य में केवल चोल चेर पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं था, तो सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? लघु वेद की संज्ञा दी जाती है कुराल को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है और कुराल के रचयिता थे तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, उसको कहा जाता था टोटबारियम। देखिए, चोलकालीन गांव के गतिविधियों की देखरेख कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे बारियम कहा जाता था। चोल प्रशासन से प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता, ठीक है, था है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। बी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच 948-49 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में चोल राजा पनमतक प्रथम को हराकर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने तोंडई मंडलम पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इस युद्ध में राजा आदित्य की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध की वजह से चोल साम्राज्य में राजवंशीय अराजकता फैल गई। इस युद्ध को दक्षिण भारत पर पूर्ण आधिपत्य के लिए दो शाही शक्तियों राष्ट्रकूट और चोलों के बीच टकराव का चरमोत्कर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इन सभी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला करेक्ट है। देखिए, सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ना कि बलबन ने। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था, ठीक है। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में प्रसिद्ध है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? किसने भेजे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्य के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मान वर्मा को पुनः सिंगल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंगल द्वीप भेजी। क्वेश्चन नंबर 17। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै से, ताम्रलिप्ति से, तोडी से, अरिकामेडू से। किससे प्राप्त होती है? अरिकामेडू। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। किस सुल्तान को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? सुल्तान जैनुल आबदीन को। ऑप्शन बड़ी है इसका आंसर। सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जैनुल आबदीन कश्मीर के 8वें सुल्तान थे। कलहण के राजतरंगिणी में उनके शासनकाल के विवरण का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक और संस्कृत साहित्य के संरक्षण पर जजिया को समाप्त कर दिया और उन्हें उनके पुत्र हाजी खान द्वारा स्थानांतरित किया गया, जिसने हैदर खां की उपाधि धारण की। ठीक है, हाजी खान ने। क्वेश्चन नंबर 19, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1246 को हुई। उसने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य में धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक जैसे शब्द अंकित करवाए। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है। राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया, ये भी करेक्ट है। मृत्यु हुई थी उसकी 30 अप्रैल 1236 को, ना कि 46। यहाँ ये शब्द गलत है, बाकी सारे सही हैं, डी भी सही है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। बाकी इल्तुतमिश को शमशुद्दीन इल्तुतमिश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का तीसरा और सबसे बड़ा दिल्ली सुल्तान था इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना वो। ठीक है। उसने उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित किया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने एकता व्यवस्था का प्रश्न किया, बहुत पूछते हैं इसको। उसने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य में धर्म का सूर्य, धर्मिष्ठों के नायक का सहायक जैसे शब्द अंकित करवाए। दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था वो। और इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1236 को, ना कि 46 को। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। 19 हो गए, 20 अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मेजनी को, दादा भाई नौरोजी को, विवेकानंद को, गैरीबाल्डी को? ये 3 तिगड़ी में से एक थे। ठीक है। लाल बाल पाल की 3 तिगड़ी में से ये एक थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना? मेजनी, डी है इसका आंसर। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। तो भारतीय इतिहास में कौन किसका राजनीतिक गुरु है, उसको मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, लाजपत राय की मेजनी हो गए, इस तरह के प्रश्न भी। और 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। फुल टेस्ट मिलेगा आपको PDF फॉर्मेट में। जैसे कि 140 प्रश्न आते हैं आरओ के GS में, और हिंदी में आते हैं 60 प्रश्न। ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 149 में आप जुड़ सकते हैं पूरे साल के लिए। धन्यवाद।